नमस्कार दोस्तों आपने अक्सर लोगों को ये कहते ज़रूर सुना होगा, अरे यार भाई का हमारे दिल टूट गया। सच में भाई की बंदी धोखा दे गई और भाई जो है तब से नशा करने लगा, तब से टूट गया, बहुत शराब पीने लगा, भाई का बिज़नेस भी चौपट हो गया। पता है भाई जो कर रहा था ना, अब नहीं कर पा रहा है। भाई का जो है वो दिल टूट गया। दोस्तों अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि ये दिल टूटना आखिर होता क्या है? दिल टूटने पर क्या कोई आवाज़ आती है? क्या आपने कोई आवाज़ सुनी कभी दिल टूटने पर? क्योंकि मैंने तो सुनी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि दिल टूटने पर बहुत आह निकलती है और वो आह क्या होती है, दिल टूटना किसे कहते हैं, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों दिल टूटना बेसिकली होता क्या है और आप इसे कैसे समझेंगे, आज मैं आपको अपनी वीडियो में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताने जा रही हूँ। दोस्तों जब दिल टूटने की बात आती है ना कि दिल टूट रहा है, तो होता क्या है कि हम जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी फोकस है, वो एक चीज़ पर जो है कंसंट्रेट हो जाता है। मान लो हम किसी को प्यार करने लगते हैं और दिन रात बस उसी के ख्याल में खो रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी और कुछ काम कर रहे हैं तो भी, सोते जागते उठते बस उसी का ही ख्याल। दिमाग वहाँ से हटता नहीं है, ध्यान वहाँ से हटता नहीं है, सब कुछ जो है वो वहीं पर जो है वो फोकस हो रहा है और हमने अपनी जो सारी एनर्जी थी वो लाकर एक जगह जो है वो केंद्रित कर दी है, वो भी यहाँ पर। अब होता क्या है कि जब दिल टूटने वाली बात आती है, यानी कि जब हमें सामने वाले पर्सन से जो हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो हम चाहते हैं कि भाई सामने वाला बंदा भी हमको उस नज़रिए से देखे, उसी तीव्रता से प्यार करे, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है या सामने वाला व्यक्ति हमें धोखा दे दिया है, तो होता क्या है कि जो हमारी एनर्जी को हमने यहाँ लॉक्ड किया था, जो हमने हमारे फोकस को एक जगह पर जो है वो टिकाया हुआ था, एक चीज पर जो फोकस बनाया हुआ था, वो टूट जाता है। जब वो फोकस टूटता है तो हमारी जितनी भी एनर्जी हमने यहाँ पर रोकी हुई होती है, वो सब की सब जो है वो बिखर जाती है, डिस्पर्स हो जाती है पूरी तरीके से। और वो कहाँ कहाँ किस किस दिशा में जाती है वो हमको नहीं पता होता। लेकिन लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जो भगवान ने हमें दी है, अगर हम उसको थोड़ा सा भी प्रयोग करते हैं और जान लेते हैं कि हमारी एनर्जी बिखर रही है, हमारी एनर्जी जो है वो अलग अलग जगह पे जा रही है, किसी की एनर्जी जो है वो हार्ट में केंद्रित हो गई जाके तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, दिमाग में केंद्रित हो गई तो इंसान को मेंटल प्रॉब्लम हो जाएंगी, कहीं पे पेनक्रियाज में और कहीं जाके वो बिखरी हुई ऊर्जाएं जो है वो सिमट गई तो उसको जो है वो शुगर की बीमारी हो जाएगी या और कुछ हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी बिखर रही है, अगर हम इसे कंट्रोल कर लें या फिर हम इसका जो इस्तेमाल है वो सही दिशा में कर लें, यानी कि हम वो जो एनर्जी है उसको किसी क्रिएटिव करने में हम उसको लगा दें, अपनी इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करने में लगा दें, मेडिटेशन में लगा दें, या जो काम हम करना चाह रहे हैं, जो क्रिएटिविटी हम करना चाह रहे हैं, या जो एग्जाम, मान लो कोई स्टूडेंट है और वो इस तरह से फंस गया है और वो कोई एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहा है, यकीन मानिए दोस्तों, लिखकर रख लीजिए मेरी बात, अगर वो इस तरीके से अपनी एनर्जी को फिर से समेट के और किसी भी अपनी क्रिएटिविटी के लिए लगाता है, वो 100% सक्सेस होता है। ये बात आप लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी उसकी एनर्जीज होती हैं, जहां वो एक जगह फोकस थी, अब वो उस एनर्जी को उठाकर दूसरी जगह सही डायरेक्शन में लाता है और उसका भरपूर जो है वो उसको यूज करता है, उसका प्रयोग करता है। जहां वो एनर्जी हमने एक चीज पर फोकस करके, और वो भी उस व्यक्ति के ऊपर फोकस करके जो बिल्कुल निगेटिव था, जिसकी जो बॉडी की जो आवृत्ति थी, जो हर्ट्ज थी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, वो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी किसी भी वे में, और वो अगर जो फ्रीक्वेंसी थी वो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, या फिर अगर आपके लिए वो निगेटिव वर्क कर रही थी, तो आप भी अपनी ऊर्जा को लगातार खो रहे थे और जो उस ऊर्जा को जहां पर प्रयोग होना चाहिए था आप नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण आप जो करना चाह रहे थे वो भी आप सब कुछ खत्म कर रहे थे, धीरे धीरे अपना टाइम खराब कर रहे थे और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो ये जो आपको ये दिल टूटने वाली जो प्रोसेस होती है ना, कि भाई का दिल टूट गया हमारे, अब जो है वो नशेड़ी बन गया है ना, अफीमची बन गया बेचारा, तो ये जो सारी चीजें होंगी ना, जो ये गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, बीपी का मरीज बन गया बेचारा, तो ये जो चीजें हो रही हैं, तो ये जो है उसको एक सही दिशा प्राप्त होगी, और ये काम जो सही दिशा देने का काम है वो सिर्फ आप लोग खुद कर सकते हैं।
इसमें कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसके लिए आपको जो है अपने आप को थोड़ा-सा जानना ज़रूरी होता है कि हाँ, हम अपनी एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, या हमारी एनर्जी अगर निकल रही है तो वो किस फॉर्म में निकल रही है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, इसके लिए आपको थोड़ा-सा अपने शरीर के प्रति भी सजग रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो दिल टूटने वाला प्रोसेस है, ये कुछ और नहीं है। दिल-विल कुछ नहीं टूटता है, किसी का कोई दिल नहीं टूटता, क्योंकि अगर दिल टूट जाएगा तो फिर उसी दिन हम ऊपर पहुंच जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये दिल टूटना क्या है कि उस एनर्जी को जो हमने लॉक कर रखी थी, जो हमारा फोकस एक जगह हो रहा था, वो फोकस खत्म हो चुका है। सिर्फ इसी को जो है वो दिल टूटना कहते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी के साथ में ये प्रॉब्लम है और अगर वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आज की जो ये वीडियो है उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद जान जाएंगे कि भाई दिल टूटने पे हमें भटकना नहीं है, हमें नशा नहीं करना, हमें अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना, बल्कि अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को जो है वो क्रिएटिव बनाना है, हैप्पी बनाना है और खुश रहना है। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। और चैनल पर अगर मुझसे बात करना पसंद है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।